भाई लोगों, एक ऐसी कंपनी जिसमें ने दुनिया में तहलका मचाया, जिसने कई देशों को बर्बाद किया, इंडिया पर भी 2 बार अटैक किए और काफी पैसा कमाया उसने शॉर्ट सेलिंग से, वो फाइनली बंद हो गई है। 2017 में खुली थी, 2024 में बंद कर दी गई है। और बंद करने का लॉजिक देखिए, उनका कहना है कि नए आइडियाज नहीं आ रहे हैं। भाई तुम्हारे पास नए आइडियाज थे कब? और उसके कारण जो घटनाक्रम पूरे इंडिया में हुआ, इंडिया का इतना लॉस हुआ, वो एक चीज को और एस्टेब्लिश करता है कि हम जो लोग हैं, इंडियंस, भारतीय, वी आर इमोशन ड्रिवन पीपल। हमें बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। एक आदमी विदेश में बैठा हुआ है, हमारे देश के बारे में कुछ छापता है, हम यहाँ हो हल्ला करते हैं और वो करोड़ों रुपए कमा लेता है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग जब उसने पहली बार अडानी ग्रुप पे हमला किया था तो उस टाइम उसने 11 लाख करोड़ रुपए कमाए। मैं तो ये भी नहीं पता इसमें जीरो कितने होते हैं वो आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। चलो ठीक है, 11 लाख करोड़ हो सकता है कि ऐसा ही फिगर हो, 1 लाख करोड़ कमा लिए हो तो वो भी बहुत है। अब ये नुकसान किसका हुआ? क्या ये मोदी की जेब से गए? क्या ये अडानी की जेब से गए? नहीं, ये सारा नुकसान है मेरे और आपके जैसे लोगों का। वो लोग जो 10-10, 15-15 हजार रुपए इकट्ठा करके कहीं कहीं से कट करके शेयर मार्केट में लगाते हैं। सारे छोटे इन्वेस्टर का ये पैसा डूबा। और वही छोटा इन्वेस्टर, जैसे आप अपने आसपास के फ्रेंड ग्रुप में भी देखिए, जिस टाइम उस कंपनी ने रिपोर्ट पब्लिश की थी वो खुद अपने देश को, अडानी को कोस रहा था। आज वो कंपनी बंद हो गई। हमारे देश में खूब हल्ला मचाया गया, हमने उसकी बात को अटल सत्य मान लिया हमारे नेताओं ने। क्या आज उनमें से एक भी नेता माफी मांगेगा? क्या आपका वो एक भी फ्रेंड जो आपके फ्रेंड सर्कल में बैठ के बात करता था, देखो इंडियन बग ने ये बात कह दी, वो एक बार भी कहेगा यार हमें तो मतलब सी से बेवकूफ बना दिया गया? नहीं कहेगा ना। तो आई थिंक इसमें बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है कि हमको जब फाइनेंशियल कंडीशन की बात आती है तो केवल इमोशंस में नहीं बह जाना चाहिए, और कोई बाहर का आदमी कुछ भी कहे तो अपने घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने हमला किया कि अडानी पर केस कर दिया वहां अमेरिका में। भाई आप सोचो कि आपकी और मेरी लड़ाई हो गई, मैंने आपको 2 थप्पड़ लगा दिया, आपने मुझे थप्पड़ लगा दी, और मुकदमा दाखिल कहाँ हुआ है? अमेरिका में। अबे तेरा क्या लेना देना भाई? अब जब ट्रंप वापस आने वाले हैं तो उन्होंने उस अटॉर्नी से कहा कि इसके सारे कागज संभाल के रखना। अगले दिन वो इस्तीफा दे के निकल लिया, क्योंकि पता है ना पूरा फेक नैरेटिव था। रिश्वत दी गई, हम तो मानते हैं इंडिया में दी जाती है। रिश्वत दी अडानी ने, रिश्वत दी इंडियंस को, रिश्वत दी इंडिया वाले ने, वो मुकदमा कर रहे हैं अमेरिका वाले। आप सोचिए। और जब जैसे ही अब ट्रंप आने वाले हैं, ये इस टाइप के सारे लोग जो वहां बैठ के यहाँ हमारा दिमाग बांधा करते थे, हमारी मेंटलिटी चेंज किया करते थे, वो सारे 1 बाय 1 रेजिग्नेशन देकर निकल रहे हैं। चाहे वो कनाडा के ट्रूडो, उनके भी कांड हो चुका है, चाहे वो ये हिंडनबर्ग हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें। हम लोग इन सब इमोशंस में आके नुकसान किसका करते हैं? अपना। किसी को लगता है मोदी की सीट कम हो गई, किसी को लगता है अडानी का नुकसान हो गया। अरे भाई पैसा हमारा है, हम जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान होता है। और अडानी किस चीज में काम कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब किसी भी कंट्री को विकसित होने के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इसलिए उसी कंपनी पे ये प्रहार किए गए थे। और आज वो कंपनी खुद बंद करके भाग गए हैं। आप कमेंट करके बताइएगा इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो बाहर के लोग इंडिया के बारे में फालतू की रिपोर्टिंग करते रहते हैं, कभी पॉलिटी की रिपोर्टिंग, कभी किसी चीज की रिपोर्टिंग, क्या ये वाकई ऑथेंटिक होती है? क्या हमें इन पर वाकई विश्वास करना चाहिए, या फिर अपने आसपास जो हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, गवर्नमेंट से सवाल पूछो, लेकिन वो सवाल कहीं और से प्रेरित नहीं होने चाहिए, वो आपके अपने होने चाहिए, उनमें किसी और का तड़का नहीं होना चाहिए। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।